जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू में हम दोनों के अलग अलग फॉर्म्स करेंगे, जैसे रिसिप्ट, पेमेंट, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस। तो ये सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू में। आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू में क्या कुछ होता है। तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल मीन्स ऐसी आइटम्स जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जो फिक्स्ड नेचर की हैं और जो नॉन ऑपरेशनल हों, ऑपरेशनल। सो ऐसी आइटम्स या ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या फिक्स्ड इन नेचर है या वो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग मीन्स नॉट यूज्ड, डायरेक्टली यूज्ड और नॉट यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री या प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो वो क्या है? आपकी कैपिटल आइटम्स हैं। तो वो आपकी कैपिटल आइटम्स होगी फिक्स्ड नेचर की। अब नेक्स्ट आता है रेवेन्यू आइटम्स क्या होता है, या रेवेन्यू वर्ड का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू का मतलब हुआ ऐसी आइटम्स जो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं या जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जिनमें बिजनेस डील करता है उसके साथ कंसर्न है, या फिर जो हमारे रूटीन डेली में कोई गुड्स हैं, स्टॉक, गुड्स का स्टॉक है, उनकी सेल होती है। जैसे हमारा बिजनेस जो है फैन होते हैं जो, उनको सेल करना है, तो वो हमारी, इससे हमें जो भी इनकम जनरेट होगी वो क्या होगी? हमारी रेवेन्यू जो है उसके बीच में जो कंसिडर हम करेंगे। तो ये जो था हमारा बेसिक मीनिंग था कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है। आगे हम इसके पार्ट्स करेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू में फर्दर क्या फॉर्म्स आती हैं। तो एक बार फटाफट नज़र में से निकाल लेते हैं कि कैपिटल रिसीट होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस। और रेवेन्यू की तरफ जाएं तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू पेमेंट होती है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लॉस। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी हमने किया है कि कैपिटल और रेवेन्यू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, वो हम पैरेलली करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि कैपिटल रिसीट जो है वो क्या होगा? ऐसी रिसिप्ट जो आपके नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अराइज होगी। ये क्या होगी? लॉन्ग रन के नेचर की होगी। देन रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा? जो आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, मींस जो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आपका बिजनेस जो है इलेक्ट्रिक फैन जो है उनको सेल करना है, तो वो क्या हुई? आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी हुई। इनको सेल करने के बाद जो आपको इनकम होगी दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब हम इनका बेसिक डिफरेंस और इनका जो मीनिंग है वो कर लेते हैं। नेचर कैपिटल रिसिप्ट क्या है? नॉन रिकरिंग है, मींस ये बहुत सालों में कई बार, एक आधी बार होती है। जैसे 2 साल में आपने कोई मशीन परचेज कर ली इस तरीके से, या कोई बिल्डिंग ले लिया। बिल्डिंग आप रोज रोज तो सेल परचेज नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्या हो गई? नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट क्या है? रिकरिंग है, मींस आप रोज ही इसको सेल भी करते हो, परचेज भी करते हो। और फिर इसका आ गया टाइम पीरियड। जो कैपिटल रिसीप्ट होएगी वो लॉन्ग टर्म के बाद ही आपको मिलती है या लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, और जो रेवेन्यू रिसीट है ये शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के बाद आपको या विद इन एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपको वो मिल जाती है। तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। जैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि 1 ईयर की हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो उसमें 1 ईयर का जो आपने सेल किया होगा, जो परचेज किया होगा, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट। जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है उसका कहाँ पे इफेक्ट होगा? बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा। सपोज आपने कोई मशीन परचेज की है तो वो आपके कहाँ पे जाएगी? एसेट साइड में। जो भी आपकी फिक्स एसेट है वहाँ पे जाएगी। अगर आपने किसी से गुडविल ली है, इन्वेस्टमेंट ली है लॉन्ग टर्म, तो आपकी उस तरीके से वो
इंटेंजिबल एसेट में चली जाएगी। और जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। मैचिंग, जो कैपिटल रिसिप्ट है उसके केस में किसी तरह की कोई भी मैचिंग नहीं चाहिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, बट रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चाहिए, आपका मैचिंग होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। याद है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आपकी जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो आएंगी, और डेबिट साइड आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो सब आएगा। नेक्स्ट आता है कैटेगरीज। जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई सब कैटेगरी नहीं होती, बट जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है उसकी सब कैटेगरीज होती हैं, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिसिप्ट। तो याद है हम अगर जैसे कि डायरेक्ट जो है जितना भी वो आपका ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो ट्रेडिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी कैटेगरीज नहीं होती कैपिटल रिसिप्ट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट में आपकी कैटेगरीज सब कैटेगरीज होती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। जैसे आप कोई स्पेशल डोनेशन कर रहे हो, कोई लोन बोरो किया है आपने, लमसम अमाउंट हो गई, सेल कर दिया आपने कोई फिक्स एसेट, तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट में आ गई उसकी सेल वैल्यू। यहाँ पे क्या आ गया, सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स या कमीशन आपने रिसीव किया है, ये सब चीज़ें आपकी क्या आ गई, रेवेन्यू रिसिप्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज करो आपने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली। जब आपने फिक्स एसेट परचेज की तो उसकी जो आपने वहाँ पे पेमेंट की है दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। जरूरी थोड़ा हम रोज रोज थोड़ा कोई फर्नीचर या कोई मशीनरी परचेज करते हैं, कभी कभार करते हैं, कोई 5 साल में 10 साल में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, ये रिकरिंग है। जैसे आपने अभी कोई रॉ मटेरियल ले आए, आप कोई लेबर ले आई, ये आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये आपके कहाँ पे शो होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एज केस में बी ऑफ कंसर्न। कोई भी कंसर्न, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ये दोनों, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ये दोनों। फिर आता है इनकर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट के लिए इनकर होता है, और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका ट्रेडिंग स्टॉक, जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसके लिए ये इंकर होता है। अगर आप फैन सेल कर रहे हो तो फैन का जो भी आपका कोई भी पार्ट्स है वो आएंगे, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। बिल्कुल, पहले आपकी एक मशीन थी तो वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब आपने एक और मशीन ले ली, 2 हो गई मशीन्स, तो दूसरी मशीन क्या है, वो भी 10,000 प्रोड्यूस कर रही है। तो इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं, ये क्यों ये एक्सपेंडिचर राइज होते हैं, टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी मीन्स इन मशीन्स को रिपेयर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है। जैसे आप हमारा जो पहले हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट में, सेम यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग में और या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कैसे राइज होता है। परचेज ऑफ मशीनरी पे जो एक्सपेंस हुआ है, कोई और फिक्स एसेट है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। फिर आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी, पोस्टेज, कोई रिपेयर है, कोई डेप्रिसिएशन हो गया इस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, वो आपका कहाँ पे शो होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू
प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का डिफरेंस भी करेंगे और उनका मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या हो गया, एक ऐसा प्रॉफिट जो सेल ऑफ फिक्स एसेट के ऊपर आपको होता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि जो एसेट की बुक वैल्यू थी वो थी 10,000, अज्यूम कर रही हूँ। तो उस एसेट की बुक वैल्यू 10,000 थी, जो उसका मार्केट प्राइस है वो 12,000 है। तो कितने हज़ार का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का। भी हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड नहीं किया, तो ये 2,000 क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। और यहाँ पे भी हमने यही लिखा हुआ है कि फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स भी जो है कैपिटल जो है आइटम है उसी में ही कवर होते हैं। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो गया, रेगुलर एक्टिविटीज से हो रहा है। अगर आप वही एग्जांपल उठाते हैं कि इलेक्ट्रिक फैंस का बिजनेस है आपका और आप उनको सेल कर रहे हो, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा दैट विल बी योर रेवेन्यू प्रॉफिट। सेल प्राइस ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, हम पढ़ते ही हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस, अगर सेल प्राइस में से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है, जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, और जो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग इनकम होती है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सही टर्म आप यूज करोगे प्रॉफिट, क्योंकि इनकम तो रिसिप्ट भी हो सकती है और यहाँ पे आप नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऐसा प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, और ऐसा प्रॉफिट जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है लाइक डिविडेंड वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कम्स ऑन लायबिलिटी साइड। जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है वो कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। याद है हम क्या करते होते हैं, वहाँ पे एक रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉलम होता है, वहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है ये कहाँ पे आता है, पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व्स क्रिएट करते हैं ना वो वाला यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये वो यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट आता है और नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। जो कैपिटल प्रॉफिट है नॉट यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, के लिए ये यूज नहीं होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं होता। बट ये यूज किसके लिए होता है, कैपिटल लॉस को अगर आपने कवर करना है या सेट ऑफ करना है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देन जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ये आपका जो है इस पे किसी तरीके की कोई यूजेज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इसको अपने फंड एंड रिजर्व्स के बीच में कोई भी फंड है उसके लिए आप एज दैट फंड आप उसको यूज कर सकते हो। ये था हमारा कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट है लॉस, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं। सब चीज़ें सिमिलर ही हैं, बस यहाँ पे क्या चेंज होता है, जो उनका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। अब हम लॉस कर रहे हैं तो कैपिटल लॉस क्या हो गया, लॉस ऑन सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट। वही बात होगी कि अगर हम सेल करते हैं अगर उस पर प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, अगर उस पर पे करते हो वो क्या हो जाएंगी आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या हैं, उनके बारे में पढ़ा, और उनके फर्दर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। और ये जो टॉपिक है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का, ये आपका इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी इसका काफ़ी एक अहम जो रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में जो भी आपका PSSB
जूनियर ऑडिटर, या जो आपका पीपीएससी जूनियर ऑडिटर या सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये 12,000 वैसे सैलरी है बट उन्होंने इस साल की पे कर दी, तो आप बताइए कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। कुछ ऐसे से एक्सपेंसेस आपको सिचुएशनल बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और जो भी आपके क्विज़ेस हैं वो आपको कम्युनिटी में डाल दिए जाएंगे, जैसे कि हम रूटीन में डालते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके कम्युनिटी जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और आप वहाँ पे भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फ्यूचर वीडियोस के लिए बने रहिए अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।